वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग 26 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ये साप्ताहिक क्लास वीकली करंट अफेयर्स का क्लास हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट साथ ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न केवल हिंदी में है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जिनको भी इंग्लिश में इसका पीडीएफ चाहिए और हिंदी वाले भी सभी लोग टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? तो ऑपरेशन सद्भावना। इस ऑपरेशन के द्वारा दूर दराज के गांवों को बुनियादी चिकित्सा सहायता मानव और पशु दोनों के लिए प्रदान किया जाएगा। चलिए सेना की बात हुई है तो कुछ डिफेंस में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? ये पोस्ट हाल ही में बनाया गया है। पहले क्या होता था, कहीं अगर किसी देश से युद्ध छिड़ा है तो उसमें इंडियन आर्मी, वायुसेना और नौसेना ये सब जाते थे। उसमें से किसी एक से वो कमान संभाला गया है। यदि इंडियन आर्मी ने कमान संभाला हुआ है और उसी समय यदि ज़रूरत पड़ गई भारतीय वायुसेना का, तो इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता था प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सभी से। तब तक काफ़ी स्थिति बिगड़ जाती थी। उसी समस्या को दूर करने के लिए अब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है जो इन सभी कमानों का, इन सभी सेवाओं का कमान इनके पास रहेगा और एक बार में यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा किसी भी सेना को प्रयोग करने के लिए। इसीलिए बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके सबसे पहले हेड बनाए गए हैं जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी मनोज मुकुंद नरवणे हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसको शॉर्ट में RKS भदौरिया भी आपको मिल सकता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन राइस का व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला कौन विश्व का पहला देश बन गया है? ये फिलीपींस बना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा फिलीपाइंस पेसो है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो ज़्यादा ये मैं इसे तो डेली करंट अफेयर्स क्लास में इन सभी का मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। यहाँ थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में चलेंगे ताकि वीकली करंट अफेयर्स क्लास है तो ज़्यादा समय वीडियो लंबा ना हो। तो आप लोग जो मैं क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट भी करा रहा हूँ, कुछ लाइन इसमें मैं छोड़ते जाऊँगा। आप लोग PDF जब डाउनलोड कीजिएगा वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा डेली करंट अफेयर्स क्लास में ये सब हम कराए हैं, याद होगा तो अच्छी बात है। बाकी के लिए फिर पुनः डेली क्लास में जरूर अटेंड करें। डेली करंट अफेयर्स का क्लास सुबह में कराया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुरुआत किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अग्रिम सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अर्थात पहले से ये योजना चल रही है और चलती रहेगी, तो उसमें से कुछ एडवांस में इनकी जो राशि होगी, सहायता राशि, वो अभी ही प्रदान की जाएगी। यूपी का राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है स्वीडन। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। मुद्रा स्वीडिश कोरोना और प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन ये हाल ही में बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में ये शामिल हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। स्थापना 30 नवंबर 2015 में मोदी जी के आने के बाद उन्हीं के पहल पर ये हुआ है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम अपने भारत में ही है और इसके प्रेसिडेंट अजय माथुर हैं, ये भी भारतीय हैं। मेंबर कंट्री अभी मुझे ये 2 जगह अलग अलग डाटा शो कर रहा था क्योंकि ISA के वेबसाइट पर ये डाटा था नहीं, विकिपीडिया और कुछ वेबसाइट पर अलग अलग मिल रहा था, तो मैं इसको गलत न बताऊं, इसी कारण इसको रिक्त रखा हूं। बाद में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कौन सबसे पहली पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये मीराबाई चानू। अभी जो खेल जारी है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जो कि अब 21 में हो रहा है कोविड-19 के कारण लेट होने से, तो इस खेल में जब शुरुआत हुआ तो भारत की तरफ से सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने लाया है, भारोत्तोलन में रजत पदक के रूप में। और जापान के टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक इस बार हो रहा है, जारी है अभी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक के लिए।
आईओसी इसका आयोजन कराता है ओलंपिक का, इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर इसका लॉजन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। अगला है, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो भागीरथी अम्मा। केरल में 107 वर्ष की उम्र की एक छात्रा थी जिनका मृत्यु हाल ही में देहांत हो गया है, उनका नाम है भागीरथी अम्मा। ये 9 वर्ष की उम्र में तृतीय क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और किसी कारणवश पुनः 105 वर्ष की उम्र में इन्हें शिक्षा जारी रखने का फैसला किया और इन्होंने चौथी क्लास पास भी किया और अब 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इस तरह की उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया है। हाल ही में किस दिन आयकर दिवस मनाया गया? तो ये 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस, अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसी के द्वारा इस वर्ष 2021 में 24 जुलाई 2021 को 161वां आयकर दिवस मनाया गया है। सीबीडीटी, यही इसका फुल फॉर्म देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, हिंदी में यही होगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका स्थापना 1944 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। सीबीआईसी, इसी के जैसे सीबीडीटी है, इसमें डायरेक्ट टैक्सेज है, प्रत्यक्ष कर है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेज अर्थात अप्रत्यक्ष कर, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष प्रणब कुमार दास हैं। अगला है, हाल ही में किसने नॉर्मल बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है? काजल चक्रवर्ती। काजल चक्रवर्ती इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR में साइंटिस्ट हैं और कृषि अनुसंधान में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हाल ही में अपना 93वां स्थापना दिवस इसी 16 जुलाई को मनाया है। स्थापना 16 जुलाई 1929 में, मुख्यालय दिल्ली में है और डायरेक्टर इसके त्रिलोचन मोहपात्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इटली में किया गया है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ये अभी पर्यावरण मंत्री यही हैं भूपेंद्र यादव, और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, एक कैबिनेट होते हैं और एक स्टेट लेवल के होते हैं उसी भी विभाग में, तो वो हैं अश्वनी कुमार चौबे। इन दोनों ने वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुआ था इन्होंने। तो G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय का बैठक इटली में। पर्यावरण मंत्री अभी सेंट्रल कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। ये सब फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक लवासा। ये नाम बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। अशोक लवासा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, तो ये पुस्तक उन्हीं ने लिखा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे अपना प्रायोजक के रूप में चुना है? तो ये अदानी ग्रुप को। ओलंपिक के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए, स्पॉन्सर्ड है ये कंपनी, जब स्पॉन्सर्ड बनती है, जैसे वीवो, पेटीएम क्रिकेट मैच में बनते हैं, उसी तरह भारतीय ओलंपिक संघ ने अपना स्पॉन्सर्ड ये बनाया है अदानी ग्रुप को। चलिए, अगला है, हाल ही में किस देश ने ट्रोइका प्लस मीट के लिए भारत को आमंत्रित किया है? तो ये रूस ने किया है। ट्रोइका प्लस मीट रूस, अमेरिका, चीन का एक संयुक्त बैठक है जिसमें अफगानिस्तान के साथ चल रहे मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। रसिया ने इनवाइट किया है भारत को ट्रोइका प्लस मीट में। तो रसिया का राजधानी मॉस्को, मुद्रा रसियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुशस्तिन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट, हाल ही में UNCDC ने किसके साथ समझौता कर किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान के लिए एक पहल का शुरुआत किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन। एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र कैपिटल डेवलपमेंट फंड, अटल इनोवेशन मिशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और रोबो फाउंडेशन, ये सब मिलकर एग्री टेक चैलेंज 2021 पहल का शुरुआत किया है। एम अर्थात अटल इनोवेशन मिशन। चलिए, ये यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF का फुल फॉर्म है। स्थापना 1966 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके प्रीति सिन्हा है। अगला है, केरल सरकार ने आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के साथ कितने का ऋण समझौता किया है? 125 मिलियन डॉलर। ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। कुछ लोग को लगता होगा ये प्रश्न भला क्यों पूछे, लेकिन ये प्रश्न ऐसे खासकर बैंकों में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। वर्ल्ड बैंक ने ये ऋण समझौता पास किया है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं और ये अमेरिका के हैं। अब तक देखा गया है वर्ल्ड बैंक में जो भी प्रेसिडेंट बने हैं वो अमेरिका से ही रहे हैं।
मेंबर अभी 189 है इसमें। अगला है, हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक बनाया गया है? नासिर कमल। अगला, हाल ही में 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का उद्घाटन, देखिए यहाँ पे हिंदी में होना चाहिए, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत थे, जो अब कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। चलिए तो और आगे देखिए, हाल ही में जाने माने मराठी कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। उनका नाम सतीश कालसेकर है और इनके निबंधों का संग्रह जो किए थे बच नरयाची रोजनीसी, इसके लिए 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, हाल ही में किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया गया? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया। भारत द्वारा पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत, जब युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी भारतीय सेना के द्वारा, उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, और इस बार इस विजय दिवस का 22वां सालगिरह है। और वो जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। इसी ऑपरेशन के द्वारा जीता गया था पाकिस्तान पर। और केंद्रीय रक्षा मंत्री अभी श्री राजनाथ सिंह हैं। और ये सब अभी हम लोग फर्स्ट प्रश्न में ही शायद देखे हैं। प्रश्न शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रश्न फर्स्ट या सेकेंड थर्ड में था, लेकिन हाँ इसको चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF डाउनलोड करेंगे ही। हाल ही में किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना का काकटिया रुद्रेश्वर मंदिर, इसको रामप्पा मंदिर के भी नाम से जानते हैं, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब इसी के साथ ही भारत में कुल 39 नहीं, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद एक और स्थल जो है भारत से शामिल किया गया है विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को के। तो हम लोग का 39 नहीं 40 हो गया है। आगे इसी प्रश्न में इसी क्लास में मिलेगा आपको, वो बताते हैं कौन है। तो अब यहाँ 40 विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में की सूची में शामिल हो चुकी हैं। यूनेस्को का फुल, इसी के द्वारा ये सब निर्णय लिया जाता है कौन सा स्थल विश्व धरोहर सूची में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 में, और इसका फर्स्ट सेशन बैठक जो हुआ था 4 नवंबर 1946 में। एग्जाम्स में स्थापना के रूप में कभी ये या कभी ये दोनों दे सकता है, में से कोई एक देगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर 45 याद करके गए हैं, 46 दे रहा है तो उसे ही टिक करेंगे। डायरेक्टर जनरल इसमें यूनेस्को का अदुरे औजले हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? इस वर्ष जो हो रहा है उस खेल की बात हो रही है। सबसे पहला स्वर्ण पदक यांग कियान ने जीता है, और ये चीन से जाने माने निशानेबाज हैं, खिलाड़ी हैं। और IOC के बारे में हम लोग देख चुके हैं। जापान के टोक्यो में ओलंपिक इस बार जारी है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फर्म कहाँ बनाने का घोषणा हुआ है? तो ये अब हुआ है इंडोनेशिया में। इससे पहले यही चीज़ सिंगापुर में सबसे बड़ा था, अब बन रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, और प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दृष्टि संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा पहल अपनाया है? तो विजन फॉर एवरीवन। इस पहल के तहत 1.1 अरब वैसे लोग जो दृष्टि संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं, उनका इलाज और सेवा प्रदान किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और सेक्रेटरी जनरल महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इनका कार्यकाल हाल ही में फिर से बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। इसका उद्घाटन वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह ने किया। और अमित शाह, भारत में अभी जो हाल ही में एक नया मंत्रालय बना है, क्या नाम है उसका? सहकारिता मंत्रालय। उसके सबसे पहले मंत्री भी अमित शाह को ही बनाया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन का ही दूसरा रूप है। ये ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई, वो राज्य में ये योजना चालू किया गया है, इसी बेस पर है जल जीवन मिशन के रूप में। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, और मुख्यमंत्री कर्नाड के संगमा, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। अगला है, हाल ही में किसे दिव्यांग स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है? तो ये प्रमोद भगत को चुना गया है। प्रमोद भगत विश्व के नंबर 1 दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हीं को दिव्यांग स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2019 दिया गया है। हाल ही में किसने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं प्रिया मलिक।
विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ये जो हुआ है ये हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में किसे अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये MA यूसुफ अली को। चलिए ADCCI, जैसे हम लोग के यहाँ CCI होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी तरह ADCCI अर्थात अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अबू धाबी की सभी व्यवसाय, ये जो ADCCI है क्या करता है, तो अबू धाबी के सभी व्यवसाय सरकार तथा व्यापार क्षेत्र के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यूनाइटेड UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा UAE दिरहम है। क्राउन प्रिंस वहाँ पे राजा कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए हाल ही में बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? फकीर आलमगीर। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। ये सब आप लोग PDF में भी पढ़ते जाएंगे, थोड़ा मैं छोड़ के चल रहा हूँ। डेली क्लास में ये सब अपडेट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा मैं शॉर्टकट में चलूँगा ताकि ज़्यादा लंबा क्लास ना हो। वीकली करंट अफेयर्स है, ये साप्ताहिक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कौन सबसे पहली पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है? ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, मीराबाई चानू। चलिए अगला है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ये भी रिपीटेड है, काजल चक्रवर्ती को मिला है ये पुरस्कार। ये अशोक लवासा, हाँ ये पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये भी हो चुका है। अशोक लवासा इसको लिखे हैं और ये अशोक लवासा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। अगला है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये धोलावीरा, गुजरात का धोलावीरा हड़प्पा युग का महानगर है, इसी को अब यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब इसके साथ ही कुल भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इसके पहले 40वां से पहले 39वां वो तेलंगाना के काकटिया टेम्पल, जिसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, देखिए अभी याद है मुझे पूरी तरह से, ये उसको शामिल किया गया था, वो 39वां था। अब ये शामिल होने से 40वां हो गया। कुल 40 विश्व धरोहर स्थल भारत के तरफ से यूनेस्को में हो गया। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यूनेस्को के बारे में भी जस्ट ऊपर हम लोग देखे हैं, फिर से आप PDF में देखिएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने एक स्पेशल दास्ता का गठन किया है, क्या नाम है उसका? स्पेशल 40। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। हाल ही में किस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस अर्थात रेजिंग डे मनाया गया? ये मनाया गया है 27 जुलाई को। CRPF का यह 83वां स्थापना दिवस 27 जुलाई 2021 को ही इसी वर्ष मनाया गया है और इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह हैं। CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है? तो कासेज। कासेज का फुल फॉर्म है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म देखिए, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2019 के 25,000 पेड़ पौधों के मुकाबले अब 3,50,000 पेड़ पौधे हो चुके हैं, इसीलिए इसको हरित औद्योगिक शहर का दर्जा प्राप्त हो गया है। और कांडला गुजरात के कच्छ जिले में है, ये भी ध्यान रखें। गुजरात के बारे में भी जस्ट ऊपर हम लोग देखे हैं। हाल ही में अभिनय की देवी के नाम से प्रचलित जाने माने अभिनेत्री का निधन हो गया है, क्या नाम उनका? जयंती। हाल ही में कहाँ बांस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है असम में। असम के मुख्यमंत्री नए बने हैं, कौन है? विश्व शर्मा, हिमंता विश्व शर्मा। और इसके द्वारा क्षेत्र का आर्थिकरण, इसके द्वारा इस क्षेत्र में की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बांस के विभिन्न प्रकार उत्पादित होने से वहाँ के जनजातीय लोगों के लाभ में वृद्धि होगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। चलिए असम में हुआ है, असम का राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा है, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में कोविड-19 और अन्य समस्याओं को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री कौन थे? हिचेम मिचिची। हिचेम मिचिची। ट्यूनीशिया का राजधानी ट्यूनिस है, मुद्रा ट्यूनिस दिनार है। प्रधानमंत्री को तो बर्खास्त कर दिया गया और प्रेसिडेंट कैस सईद हैं, कैस सईद।
अगला है, हाल ही में किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब आज ये तो एक सप्ताह पहले की न्यूज है, इसलिए ये करंट न्यूज में बनाया गया था। लेकिन कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अब बना दिए गए हैं। क्या नाम है उनका? कई बार हम लोग चर्चा किए हैं, उम्मीद करता हूँ इसको आप याद रखे होंगे। अगर याद है तो कमेंट में इसको जरूर बताएं। थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूँ, बोम्मई करके ऐसे उनका नाम है। तो उनका मुख्यमंत्री अब नए कौन बनाए हैं वो जरूर एक स्थान पे भर के आप लोग कमेंट में जरूर करें। भारतीय नौसेना का पोत तलवार किस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है? तो ये कटलैस एक्सप्रेस 2021 में तलवार भारतीय नौसेना का पोत है, जहाज है। चलिए इंडियन नेवी के बारे में देखिए। स्थापना 26 जनवरी 1950 को। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख एडमिरल रोहित सिंह हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केयर रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.8 से 9% के बीच। केयर रेटिंग एजेंसी एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और देश के नदियों का पुनरुत्थान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये है नदियों को जानो, एक ऐप है। और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी? श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है इस मोबाइल ऐप का। क्या नाम है ऐप का? नदी को जानो। चलिए, इस ऐप के द्वारा नदियों के भौगोलिक, स्थानीय जल स्तर और प्रदूषण के स्तर को एकत्र किया जाएगा और नदी के पुनरुत्थान पर काम किया जाएगा। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दृष्टि संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? विजन फॉर एवरीवन। ये हम लोग रिपीटेड प्रश्न हो गया है, ये हो चुका है। चलिए, ये भी हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म अब बन रहा है इंडोनेशिया में, इससे पहले सिंगापुर में था ये। चलिए, अगला है, ये भी हो चुका है। इस अभी जो टोक्यो ओलंपिक जारी है उसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक यांग कियान ने जीता है और ये चाइना से निशानेबाज हैं। चलिए, हाल ही में कौन ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं? तो ये मोजीजी निशिया ये ओलंपिक में सबसे कम उम्र की अब तक की स्वर्ण पदक विजेता है। नाम है मोमीजी निशिया। ये स्केट बोर्डिंग गेम से संबंधित हैं। देखिए, ये यही है स्केट बोर्डिंग खेल। फिल्मों में, गेम में आप लोग देखते होंगे, दोनों पैर इस पर रख के काफ़ी स्पीड में दौड़ा जाता है। ये मोमीजी निशिया मात्र 13 वर्ष और 330 दिन की हैं और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए, IOC के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये तो प्रश्न मैं ऊपर पूछ चुका हूँ कमेंट में देने के लिए। चलिए, आ गया तो देखिए, बोम्मई मैंने हिंट्स दिया था। बसवराज एस बोम्मई ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये बीजेपी से हैं। बीजेपी की सरकार वहाँ गठबंधन में चल रही है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और इसके राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, जो इससे पहले कौन मंत्री थे? अभी ऊपर मैंने चर्चा किया था आप लोग को। चलिए, कमेंट में आप लोग बताइएगा इसको। अभी जस्ट ऊपर इसको चर्चा किए थे हम। वैसे अभी थावरचंद गहलोत कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं, ये तो ध्यान जरूर रखें। हाल ही में कौन गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये है पुरी। वही पुरी जहाँ से जगन्नाथ मंदिर, ये सन टेम्पल, ये सब है। तो पुरी ऐसा शहर बन गया है, भारत का पहला शहर जहाँ गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सॉरी, पुरी उड़ीसा का एक शहर है जो मैंने चर्चा भी किया, जहां अब लोग 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्तापूर्ण जल प्राप्त कर सकते हैं और इस जल को अब इन्हें फिल्टर भी नहीं करना पड़ेगा, छानना नहीं पड़ेगा। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया था? ये यूपी सरकार ने किया है। यूपी, ये क्या उद्देश्य है इसका? तो राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को और बेहतर बनाने के लिए माई गॉव मेरी सरकार ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर पब्लिक से राय विमर्श भी लिया जाएगा और इसे उस पर अमल भी किया जाएगा। यूपी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, भारत तथा रूस के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का घोषणा किया गया है? तो इंद्र 2021 सैन्य शक्ति अभ्यास है भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का यह 12वां संस्करण, इसका आयोजन बोल्गो ग्रैंड में आयोजित किया जाएगा, जो कि रूस में है। चलिए, रूस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना इससे पहले CBI में
विशेष निदेशक रह चुके हैं और सीमा सुरक्षा बल में महानिदेशक के रूप पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष योजना आधारित कौन सी नई योजना लॉन्च किया है? देवरन्य योजना। ये इसमें क्या होगा, आयुष में जैसे स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है गरीब परिवार को 5 लाख का प्रत्येक परिवार को, तो उसी तरह के उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार एक योजना लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है देवरन्य योजना। चलिए ये सब वही बारे में हो गया। और मध्य प्रदेश का राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस अर्थात वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया है और इसका थीम रहा है इस बार फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। चलिए अगला, ये सब आप लोग थोड़ा पीडीएफ में भी पढ़ेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, सब ये पढ़ेंगे तो डेली करंट अफेयर्स में ये सब चर्चा तो हो ही गया है, पूरा थोड़ा थोड़ा मैं कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए प्रश्न के साथ साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, उसका नाम है गरिमा गृह। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय देने के लिए यह गरिमा गृह स्थापित किया है। चलिए, हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो नजीब मिकाती। यह पुरस्कार नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ये सब चर्चा हो चुका है पहले सब ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स क्लास में, तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर जुड़ें। करेंसी क्या है लेबनान का? तो लेबानीज पाउंड है। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? ये 28 जुलाई को मनाया गया है। थीम था इसका हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट या हेपेटाइटिस कांट वेट। ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने 9.5% ये अनुमान लगाया है। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, स्थापना 1944 में, वाशिंगटन DC इसका स्टेट है, हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट्स। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कर्नाटक सरकार अब ट्रांसजेंडरों को नौकरी एंड अन्य और सरकारी योजनाओं में कम से कम 1% का आरक्षण जरूर देगा और आगे जितना हो सके। कर्नाटक के बारे में लोग देख चुके हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य का GI प्रमाणित राजा मिर्च पहली बार लंदन के लिए निर्यात किया गया है? राजा मिर्च का, ये नागालैंड का है ये राजा मिर्च, और इसको भूत जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। राजा मिर्च की सबसे तीखी, ये जो है राजा मिर्च विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में से एक ये भी किस्म है। चलिए, नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, गवर्नर रवि RN रवि हैं। तो GI अर्थात GI टैग जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। GI टैग जो है उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है और उस GI टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उनकी विशेषता को दर्शाता है, और जो लगभग अन्य जगह पर वैसा उत्पाद नहीं होता है, जिस क्षेत्र में होता है उसके लिए वो विशेष हो जाता है, इसीलिए उस क्षेत्र का को वो GI टैग दे दिया जाता है। चलिए अगला और हम लोग कुछ देखते हैं, भारत में जो GI प्रमाणित सर्टिफाइड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण और जो कि हाल फिलहाल में न्यूज में चर्चा में भी रहे हैं, तो इसलिए मैं उसका लिस्ट लाया हूँ थोड़ी सी, वो देख लीजिए। कंधमाल हल्दी उड़ीसा में, रसगुल्ला उड़ीसा में और रसोगुल्ला वो पश्चिम बंगाल में, तिरूर सुपारी केरल में, सिरसी सुपारी कर्नाटक में, खोला मिर्च गोवा में, डिंडीगुल ताला तमिलनाडु में, कड़ंगी साड़ी तमिलनाडु में, मधुबनी पेंटिंग बिहार में, कतरनी चावल बिहार में, मगई लीची मुजफ्फरपुर में और जर्दालू आम बिहार में, अल्फांसो आम महाराष्ट्र में, गुलबर्ग रहर दाल कर्नाटक में, पलानी पंचामृतम तमिलनाडु में और मणिपुर की काली मिर्च मणिपुर
और कश्मीरी केसर जो है जम्मू कश्मीर में। तो ये थे सब कुछ जीआई सर्टिफाइड कुछ प्रोडक्ट महत्वपूर्ण जो हाल फिलहाल में न्यूज में घूमते फिरते दिखाई दिए हैं। तो यही प्रश्न में पूछा भी जा सकता है, ज़्यादा चांस है। अन्य का भी लिस्ट जो है उपलब्ध कराया जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए निर्यातक बनो अभियान का शुरुआत किया है? तो राजस्थान ने। राजस्थान का राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर काजल मेहता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और इसमें राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश के विश्व प्रसिद्ध बुर्ले मार्क्स गार्डन को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? ये ब्राजील का है। और यूनेस्को के बारे में हम लोग देख चुके हैं। भारत में हाल ही में ककतिया रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का है, जिसे रामप्पा मंदिर कहते हैं, इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक और है हाल ही में गुजरात का धोलावीरा हड़प्पा युग का महानगर माना जाता है उसे, इसे भी शामिल किया गया है। इसी के साथ भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध कर लिया गया है। अगला है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है? तो इंदौर। ये जो है एजेंसियां हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वही इसको चुना है, जिसमें उद्देश्य क्या है उसका, चुने गए शहर का हवा को शुद्ध किया जाएगा। ये कुछ एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अमेरिका, पर्यावरण रक्षा कोष, ये सब हैं, यही सब इसके लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में लोग देख चुके हैं। अगला है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? तो ये 28 जुलाई को मनाया गया है। थीम था इसका देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ये प्रत्येक 29 जुलाई को इनके संरक्षण और इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में जाने माने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया। कौन थे? नंदू नाटेकर। ये खास इसलिए हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार का स्थापना वैसे 1961 में हुआ था, ये सब कोई जानते होंगे आप लोग। तो जब हुआ था तो अर्जुन पुरस्कार वैसे विभिन्न खेलों में दिया जाता है, किसी खास एक खेल में नहीं दिया जाता, कई खेलों में ये दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जब बना था 1961 में, तो उस समय बैडमिंटन खेल की श्रेणी में सबसे पहला पुरस्कार नंदू नाटेकर को ही दिया गया था। अब इसीलिए ये खास है, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किसे मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया? वैदेही डोंगरे। 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे मिशिगन यूएसए के निवासी हैं। हाल ही में कौन 1 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम का स्थापना 2009 में, मुख्यालय नोएडा है, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है और सीईओ वरुण श्रीधर हैं। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने लगाया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। सीईओ इसके अमिताभ चौधरी हैं। आरबीआई ने लगाया है, आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। ये जुर्माना आरबीआई ने थोपा है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई में, एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी.एन. रवि शंकर, और ये हाल ही में नए बनाए गए हैं, सब ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये हम लोग रिपीट कर चुके हैं, क्वेश्चन ऊपर भी किए हैं। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? सफल। फुल फॉर्म है इसका सफल का स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पिछले वर्ष लागू किया गया था, उसी के पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस सफल का पहल का आयोजन किया गया है। चलिए सीबीएसई, चलिए सफल जो है सीबीएसई के द्वारा बुनियादी कौशल तथा मूल अधिगम परिणामों का अध्ययन करने के लिए कक्षा 3, 5, 8 के लिए शुरू किया गया है, एक योग्यता आधारित मूल्यांकन कार्यक्रम है। सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई के बारे में देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका स्थापना 3 नवंबर 1962 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है और चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। अगला है, हाल ही में पशुधन व्यापार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। राजधानी जम्मू है विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर है समर सीजन के लिए, अर्थात 2 राजधानी है जम्मू की। चलिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के युवाओं के शैक्षिक और कौशल विकास के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? मिशन यूथ। इस पहल के द्वारा 50,000 से अधिक युवाओं को
स्नातकोत्तर और पाठ्यक्रम और कौशल विकास के पाठ्यक्रम करने में सहयोग किया जाएगा, लोन उपलब्ध कराया जाएगा या स्कॉलरशिप के रूप में छात्रवृत्ति के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगला है विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। इसका थीम है इस वर्ष विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। और यूनाइटेड नेशन के बारे में लोग देख चुके हैं ऊपर। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये नाइजीरिया ने किया है और नाइजीरिया का राजधानी अबुजा है। करेंसी नाइजीरियन नायरा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा किया गया है? तो इसका नाम है US-03। US का फुल फॉर्म है यहाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थात पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट। इसरो के बारे में देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है मुख्यालय। और चेयरमैन कौन है? के सिवन है। चलिए अगला है, हाल ही में किस बाघ अभयारण्य को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड प्राप्त हुआ है? बाघ अभयारण्य कौन है? वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इस जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसमें भारत के कुल बाघों का 17% आबादी यहीं पे रखा गया है। और मध्य प्रदेश के बारे में लोग देख चुके हैं। ये 14 बाघ अभयारण्यों को, भारत में जो भी है उसमें से 14 अभयारण्यों को बाघों के प्रभावी संरक्षण हेतु मानकों को पूरा करने के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड ये मान्यता मिली है। अगला देखते हैं, हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लंदन में। इस सम्मेलन में वैश्विक शिक्षा सुधार के लिए $5 बिलियन धन जुटाने पर सहमति जताई गई है। हुआ है लंदन में। देखते हैं, लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और मुद्रा वहाँ का पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अगला है, हाल ही में RBI ने किस बैंक में अधिग्रहण कम करने के लिए लद्दाख सरकार को स्वीकृति दिया है? तो RBI ने दिया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लद्दाख सरकार को अनुमति दिया है एक्वायर करने के लिए। तो उसमें से 8.23% अधिग्रहण जो है ये लद्दाख सरकार के पास इसका रहेगा शेयर, बाकी जम्मू कश्मीर और सरकार के पास जम्मू कश्मीर के बारे में लोग देख चुके हैं। नहीं, जम्मू JNK बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय श्रीनगर में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? वंतिका अग्रवाल ने। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इस बार 30 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है ये, ध्यान रखें। और चलिए नेक्स्ट है, ये सब आप लोग अब मैं इधर टॉपिक्स एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत कम कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है ये। चलिए अगला है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय जनता पार्टी अर्थात BJP के द्वारा। ये सब आप लोग पढ़ लेंगे PDF में। हाल ही में IIT हैदराबाद ने किस नाम से भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक COVID-19 टेस्ट किट बनाया है? तो इसका नाम है कोवी होम। इससे कोई भी अब घर पर ही स्व परीक्षण अपना कर सकता है इस किट के द्वारा और सस्ता भी पड़ेगा। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। चलिए RBI के बारे में लोग देख चुके हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश में पहली मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है? तो बांग्लादेश में चलाई गई है। पश्चिम बंगाल जो अपना राज्य है वहाँ दमदीम स्टेशन है, वहीं से स्टोन चिप्स के साथ पहली मालगाड़ी ट्रेन बांग्लादेश को रवाना किया गया है। रेलवे के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? ये बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था या चलाई गई थी, गाड़ी है तो इसलिए। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में अभी श्री अश्विनी वैष्णव हैं वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। अगला है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो कॉर्पेट, ये 36वां संस्करण है इसका, हिंद महासागर में किया गया है। इंडियन नेवी के बारे में लोग देख चुके हैं। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है? तो 31 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये? तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में लगे रेंजर्स के द्वारा किए गए सराहनीय सेवा और उनके द्वारा किए गए बलिदान की याद में प्रत्येक वर्ष
31 जुलाई को यह विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस, फिर से देख लीजिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। तो ये किया गया है आशा भोसले को। हिंदी सिनेमा में महान पार्श्व गायिका आशा भोसले को यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में शामिल किया गया है, चुना गया है? तो ये गुइडो बेलिडो। पेरू का राजधानी लीमा है, करेंसी पेरुवियन सोल है और प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो है। अगला है, भारत सरकार ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिया है? तो ये किया है 100%, 100% अब FDI तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आ सकता है, एक्सेप्ट किया जाएगा। FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है इसका। हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। चलिए, दुकानदारों को और खुदरा व्यापारियों की नकदी की कमी जैसी समस्या को दूर करने के लिए HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च किया है। HDFC का मुख्यालय मुंबई, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड ये है। अगला है, हाल ही में किस शिक्षा वित्तपोषण कंपनी को RBI ने NBFC का लाइसेंस दिया है? ये ज्ञान धन एक वित्तपोषण कंपनी है, ये इसको NBFC का लाइसेंस RBI ने दिया है। NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसमें ये जो कंपनी है वर्ष 2022 तक 650 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। RBI के बारे में लोग देख चुके हैं ये सब। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? साइरस पूनावाला को। वे सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, साइरस पूनावाला, इन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया है। इसमें 3 तलाक के खिलाफ कानून को लागू होने के अवसर पर यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के अंतर्गत ये आता है मंत्रालय में। तो अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ये प्रश्न आप रहने दीजिए दोस्तों, पहले से उप प्रमुख ये एडमिरल रवनीत सिंह है ही, एक और ये हो गए, तो इसमें थोड़ा सा हमको इसको रहने दीजिए, मैं इसको अगले क्लास में जरूर चर्चा कर दूंगा पूरा क्लियर करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में, और गुजरात में इस तरह का आयोजन पहली बार किया जा रहा है डिफेंस एक्सपो का। तो ये अगले वर्ष 2022 में होगा गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के बारे में लोग देख चुके हैं। चलिए, अगला है, हाल ही में किसे भारत बिल पे का CEO नियुक्त किया गया है? तो नूपुर चतुर्वेदी। नूपुर चतुर्वेदी इससे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, सिटी बैंक, सैमसंग, पेयू जैसी कंपनियों में कार्य कर चुकी हैं। तो भारत बिल पे का CEO नूपुर चतुर्वेदी। चलिए, और हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत को अगले 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है। वैसे भारत जो है 1 जनवरी 2021 से अगले 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी, ध्यान देंगे इस पर, अस्थायी सदस्य ऑलरेडी है, ठीक है। UNSC के बारे में लोग देख चुके हैं उस पर ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य दोस्तों के साथ और टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार। और बेल आइकन भी साथ में दबा लें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।